चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मतन में कहा गया खतूत में सफेद पाउडर नुमा केमिकल था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान समेत 5 जजेस को भी खतूत भिजवाए गए। मुकदमा CTD लाहौर में दर्ज। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज और जस्टिस आलिया नीलम शामिल। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है खतूत में एंथ्रेक्स पाउडर मौजूद नहीं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां में इस खतूत पर क्या पेशरफ्त हुई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का DIG ऑपरेशन से इस्तिफसार। पुलिस ऑफिसर ने अदालत को बताया कमेटी बना दी है, सैंपल्स को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। CTD ऑफिसर ने बताया इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये लेटर्स रावलपिंडी GPO से आए। कुछ लेटर्स पर भिजवाने वाले का नाम रेशम और कुछ पर रेशमा लिखा है। अदालत ने साइफर अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के नाम खत। जस्टिस इब्राहिम खान का सुप्रीम कोर्ट में अदम तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 नशिस्तें खाली थी। तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होने के बावजूद नाम पर गौर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। हो सकता है अगली समाअत फुल कोर्ट करे। अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा अदलिया की आजादी पर किसी किस्म का हमला हुआ तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। वज़ीर आज़म को भी वाज़ेह किया अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। जजेस को यकीन होना चाहिए कि इनको कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजेस के गले पड़ जाए। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस का खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला आज भी जारी है। ये मुदाखलत अब बंद होनी चाहिए। आज खुद नोटिस में जस्टिस अतर में अल्लाह के रिमार्क्स। कहा यह दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही, तासुर है ये अदालत भी मुलव्वस थी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा जजेस के इस खत को गनीमत जानते हुए इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का सद्देबाब हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। जिम्मेदारों के तयन के साथ तरीकाकार भी वाज़ेह करना होगा। जजेस खत पर इंक्वायरी कमीशन के लिए नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज किए। वजीर कानून से मुलाकात में तसद्दुक जिलानी ने मशरूत आमादगी जाहिर की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा नामजदगी सामने आते ही सोशल मीडिया पर ऐसी अजीबो गरीब बातें हुई जिस पर मुझे खुद तसद्दुक जिलानी से शर्मिंदगी हुई। ऐसे में कोई शरीफ आदमी क्या करता। तसद्दुक जिलानी ने भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इंतजामिया और मुकन्ना के सरबराह के तौर पर मीटिंग में बैठे। ये इजलास किसी चेंबर या घर में नहीं हुआ। एक तरफ इंतजामिया, दूसरी जानिब अदलिया की इंतजामिया बैठी। अटॉर्नी जनरल बोले एक तरफ अदलिया की आजादी, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर और मुसल्लह फौज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटने के आज़म का इजहार। फ्रांस के सफीर निकोलस की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर मैक्रोन को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। जराये के मुताबिक मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ कानूनी मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। एक्स की बंदिश का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने 17 अप्रैल को सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया।
जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हर चीज लिखकर दें, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है। इससे बेहतर तो मेरा सिक्योरिटी रिपोर्ट बना देगा। क्या लिखवाऊं कि सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। पीटीआई और नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 19-19 हो गई। जेयूआई 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, एमकेएम और एएनपी की 3-3 सीटें। आजाद सेनेटर्स की तादाद 5 हो गई। नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, काफ लीग की 1-1 सीट। ऐवान बाला में मौजूद अरकान की तादाद 85। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी काउंसलेट लाहौर आमर। चीनी काउंसल जनरल जाओ शरीन से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबोताश की मजमूम साजिश। पंजाब में फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के लिए 7 सेल मुख्तस, 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल का जवाब। कहा, स्पेशल किचन में खाना तैयार होता है जहां किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। मौशी मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान के लिए आईटी सेक्टर नई उम्मीद बन गया। रवा माली साल के दौरान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड आईटी बरामदात। दुनिया में आईटी की 46वीं मार्केट बन गया। माहिरीन कहते हैं, आईटी सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज करके अगले 5 साल में 26 बिलियन डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल किया जा सकता है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रवां साल मुल्क में चीनी की कुल पैदावार 75 लाख टन रही। मुल्क की जरूरियात के मुकाबले में 15 लाख टन के इजाफी ज़खायर मौजूद। 10 लाख टन चीनी की बरामद से 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ईसीसी जल्द शुगर मिल्स की दरखास्त का जायजा लेगी। पंजाब हुकूमत का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ट्रांसफर स्टेशन पर नामियाती, गैर नामियाती आयरन और प्लास्टिक वेस्ट की छांटी की जाएगी। सूबे भर में फिल साइट्स और 66 ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, सफाई के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध काबीना ने तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने वज़ीर कानून और एडवोकेट जनरल को हिदायत की वो अदालतों में भर्तियों पर पाबंदी खत्म कराएं। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही, मोनिस इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया।
PP 32 से चौधरी मोहम्मद अरशद ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीजें महंगी हैं, लेकिन ईद शॉपिंग तो करनी है। ईद उल फित्र करीब आते ही मार्केट्स में रश बढ़ गया। खवातीन को मनपसंद दुपट्टे की तलाश, सूट के साथ मैचिंग दुपट्टे और ज्वेलरी के बगैर ईद की तैयारी अधूरी। नौजवान नित नए डिजाइन वाले कुर्ते और जूते ढूंढने लगे। बच्चे बड़ों को लेकर पसंद के कपड़े खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच गए। और जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी मनाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म को 4 अप्रैल 1979 में सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। 44 साल बाद सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ ट्रायल को गैर शफाफ और खिलाफ आईन और कानून करार दिया।